हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो एक सीबीएसई का नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। तो ये काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है बिकॉज इसमें जो नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी दे रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें नेट बीएड दोनों ही नहीं मांग रखा। ठीक है, मतलब डिजायरेबल में है पर ज़रूरी नहीं है, नेट बीएड के बिना भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है इसमें, कैसे सब चीज़ें, एग्जाम पैटर्न वगैरह है ना, तो सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं। और मेरा सबको यही रिकमेंडेशन है, प्लीज़ अगर आप एलिजिबल हो तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करिए। ठीक है, तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और, स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड ये रहती थी कि मैम आप नेट इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, सेट इकोनॉमिक्स, ऐसे आपके स्पेसिफिक कोर्सेज हैं एप्लीकेशन पर काफ़ी, तो हमको इकोनॉमिक्स रिलेटेड एक स्पेसिफिक कोर्स चाहिए कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में और इकोनॉमिक्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं या वैसे ही इकोनॉमिक्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो कोई एक इकोनॉमिक्स का स्पेसिफिक कोर्स हो जिसमें इकोनॉमिक्स का फुल कवरेज जो है ना, एक बेसिक लेवल का, एडवांस लेवल का हमको मिल जाए। तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च कर दिया है। देखिए, ये वाला है मास्टर इकोनॉमिक्स बैच 2025-26। इसमें आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स यानी कि फाउंडेशन लेवल की, एडवांस लेवल की मिलेगी। वीडियो लेक्चर्स होंगे, क्लास नोट्स होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे। ठीक है जी, तो इसको आप अपने किसी भी जो इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इससे बेनिफिट ले सकते हैं, या अगर आप जस्ट टीचिंग पर्पस के लिए भी यूज करना चाहते हैं तब भी। तो देखिए, अब ये आप देख पा रहे हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट, है ना। यहाँ पे अब हमारे मतलब की चीजें जो हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स पे लेवल 10, एक ये वाला है, देखिए ये वाला, और एक इन्होंने स्किल एजुकेशन में दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन में, एकेडमिक्स में दे रखा है। तो अब यहाँ पे एक तो एज लिमिट दे रखी है उसने 30, सबका एलिजिबिलिटी अब नीचे पढ़ेंगे अभी, और ये टोटल वैकेंसीज दे रखी है इसमें। देखो, इसका टोटल वैकेंसीज 12 है, इसकी 8 है, ये ट्रेनिंग का है, ये स्किल एजुकेशन का है 7। ठीक है, तो अब इसमें ना एक जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं यानी कि जिनका बैचलर इकोनॉमिक्स में है, उनके लिए भी एक स्पेशल वैकेंसी है अकाउंट्स ऑफिसर वाली। ये अकाउंट्स ऑफिसर वाली वैकेंसी जो इकोनॉमिक्स में जिनका ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको सारा दिखाती हूँ। तो ये ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन देख लीजिए, डेट दे रखी है इन्होंने 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 22 दिसंबर है। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज अंडर पीडब्ल्यू कैटेगरी ये दे रखी हैं, और ये सारा नीचे इन्होंने रिजर्वेशन वगैरह का भी बता रखा है। ठीक है, आगे हम इसका जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो चलते हैं। ये देखिए, ये एज रिलैक्सेशन दे रखी है SC ST की, OBC की, ये वुमेन की भी एज रिलैक्सेशन उन्होंने 10 इयर्स दे रखी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब ये देखो, अब बात आई मुद्दे की, इसका जो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली पोस्ट है उसमें आपकी बैचलर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में, और कोई भी इसमें उन्होंने सब्जेक्ट नहीं दे रखा कि इस सब्जेक्ट से आपका बैचलर डिग्री हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपका बैचलर डिग्री हो। एज लिमिट 35 ईयर्स दे रखी है, और उन्होंने पूरा एग्जाम का पैटर्न दे रखा है कि भाई टियर 1 का होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, टियर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव, और टियर 3 का इंटरव्यू होगा। आगे जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है जिसमें एकेडमिक्स, ट्रेनिंग, स्किल एजुकेशन तीनों की, असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें भी उन्होंने कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं दे रखा। जी हाँ, देखिए ध्यान से, किसी भी तरह का कोई सब्जेक्ट उन्होंने स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन के हो आप, 55% मार्क्स चाहिए आपके। ठीक है, और ये जरूरी है, मतलब ये चीज अगर है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इतने मार्क्स से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल, अब डिजायरेबल में क्या होता है कि जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू में अब जिनका बीएड है, जिनका एमएड है, जिनका नेट है, जेआरएफ है ना, या स्टेट लेवल का एग्जाम सेट जो है, डॉक्टरेट डिग्री है, अगर पीएचडी है ना, तो वो डिजायरेबल है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने इसके सारे स्टेजेस प्रीलिमिनरी वगैरह टियर 1 टियर 2 को क्लियर कर लिए, अब जो इंटरव्यू का स्टेज है
है ना, ऑब्वियसली सी बात है। उसमें अगर आपके पास नेट भी है या डॉक्टरेट डिग्री है या बीएड है तो उसका वेटेज कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है, उस चीज़ का फ़ायदा उस बच्चे को होता है जिसका इसमें से कुछ क्लियर है। तो एज लिमिट 30 ईयर्स उसने दे रखी है। तो इसका भी जो टेस्ट होगा आपका टियर 1 का एमसीक्यू बेस्ड होगा, स्क्रीनिंग एग्जाम, टियर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा इसमें। और डिस्क्रिप्टिव क्लियर करना भाई सबके बस की बात नहीं है, वो कोई कोई बच्चा होता है डिस्क्रिप्टिव क्लियर कर पाता है एग्जाम। फिर टियर 3 आ गया इंटरव्यू का आपका, इंटरव्यू भी अपने आप में ही बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बोल रही थी ना कि एक अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट, अगर आपका इकोनॉमिक्स में बैचलर है तो भी आप करिए। तो देखिए बैचलर डिग्री इसमें चाहिए, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, इनमें आपकी बैचलर डिग्री अगर है, ठीक है, तो आप इसमें, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी इकोनॉमिक्स कॉमर्स में, है ना, या एमबीए है, तो आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल ये है एक्सपीरियंस हो अकाउंट्स कंपाइलेशन, बजट, इंटरनल ऑडिट वगैरह में, या इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट के फील्ड में डिजायरेबल, यानी कि अगर ये चीज़ हो तो अच्छी है। पर ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये जो आपको बताया, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एज लिमिट 35 ईयर्स बता रखा है, इसमें भी वही आपके 3 स्टेजेस है, ठीक है। आगे और पोस्ट है सुपरिटेंडेंट वगैरह की, तो ये आप खुद सारा देख सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप उसी अकॉर्डिंग। ये अकाउंटेंट वगैरह की भी आगे आपकी पोस्ट है। तो एग्जामिनेशन फीस में अब क्या है, देखो एग्जामिनेशन फीस इन्होंने जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की दे रखी है ना, वो टोटल फीस 1750, ग्रुप ए पोस्ट जहाँ पे मेंशन था ग्रुप ए पोस्ट 1750 है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है वैसे, चलो, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए काफ़ी कम है। तो ये आपका इसमें, और अब क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ये देखिए, जो आपका टियर 1 का एग्जामिनेशन है, इनके जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, है ना, इसमें आपके करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब जो अब यूजीसी नेट पेपर 1 में करते हो ना, सभी वही चीज़ें हैं यहाँ पे। 300 नंबर का ये आपको पेपर आएगा, 300 मार्क्स का, है ना, ये वही चीज़ें हैं जो हम यूजीसी नेट पेपर 1 में पढ़ते हैं। फिर आपका टियर 2 में जैसे हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे, है ना। तो अब ये जो आपका है ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव जो है इसमें आपका हो गए करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट, इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। तो ये अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, उन्होंने दोनों का मतलब बताया हुआ है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में से आपके ऑब्जेक्टिव में से इतने क्वेश्चंस आएंगे और डिस्क्रिप्टिव में से इतने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मतलब आपका टियर 2 में जो पैटर्न रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा, और फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टियर 2 एंड इंटरव्यू। तो उसके भी हाफ पर आपका जजमेंट होगा। अब ये था असिस्टेंट सेक्रेटरी का, ठीक है, हर किसी का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अलग है। अब जो आ गए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर वाले, है ना, उनका भी एलिजिबिलिटी देख लीजिए। अब उनमें देखो टियर 1 का वही चीज़ें हैं आपकी, है ना, 300 नंबर का पेपर। अब इनमें थोड़ा टियर 2 की चीज़ चेंज है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। इसमें देखो टियर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसमें सिर्फ उन्होंने एजुकेशन सिस्टम से आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, टोटल मार्क्स 60। बाकी इसमें करंट अफेयर, जनरल स्टडी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया आपका, एनईपी, एनसीएफ हो गया, है ना, इसमें वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए। तो ये अब अकाउंट ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें देखिए इसका थोड़ा और पैटर्न चला गया। तो ये मतलब खुद भी आप सारा PDF रीड कर सकते हो, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी आपको। तो ये चीज़ है, और इसमें ठीक है जी। सो यही जानकारी देनी थी आपको, बाकी अप्लाई कर दीजिए। और हमारे जो इकोनॉमिक्स नेट का बैच है जून 2026 का लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पर, अभी एनरोल कर सकते हैं आप। इसके अलावा स्टेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT सेट लेवल के, लेक्चरर लेवल के इकोनॉमिक्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर उनकी में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। विद बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट फैकल्टी एंड बेस्ट रिसोर्सेज एंड हाईएस्ट सक्सेस रेशियो इन इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।